Hello, dear students. Good evening to everyone. Today is Diwali, so we wish to happy Diwali to all of you. ठीक है? तो परमात्मा की कृपा से आप खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए एंड दिवाली ऐसे ही हर साल यू सेलिब्रेट करते रहिए. ठीक है? चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं. हम कर रहे थे चैप्टर 7 मोशन. सो चैप्टर 7 मोशन में अभी तक हमने जो है स्पीड एंड वेलोसिटी तक कंप्लीट किया था. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें जो इस बार एनसीईआरटी में जो भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे. तो ये है आपको इस बार जो 2024 में एनसीईआरटी पब्लिश हुई है वहां पर ये जो क्वेश्चंस है वो पेज नंबर 74 पर हैं. तो क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्या है ये? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. कोई एक ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है. कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? इफ यस, अगर हाँ, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. अगर ऐसा हो सकता है तो किसी एक एग्जाम्पल देकर अपने जो है आंसर को सपोर्ट कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए. तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है तो क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती. तो जब हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा हमने ये चीज भी पढ़ी, अगर कोई एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है एंड वही फिर वो बी तक गया, फिर अगर वापस वो घूमकर बी से ए तक ही आ जाता है तो डिस्टेंस तो हो गया उसका ए से बी तक फिर बी से ए तक. लेकिन ये ही था क्या उसका इनिशियल पॉइंट और यही क्या था उसका फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट में जो कितनी दूरी है इस टाइम द वो क्या है? जीरो. सो हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इनिशियल पॉइंट, आप क्या लिख सकते हो? इफ initial point and final point be same. अब इसमें आपने एग्जाम्पल देनी है तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि यही आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चला, उसने सपोज 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बी तक आ गया. पहले ए से बी तक गया, फिर वो बी से ए तक आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 5 10 किलोमीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो. ठीक. और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें, जैसे कि कोई स्क्वायर है, लेट सपोज ए बी सी डी. तो स्क्वायर है जिसकी साइड है हमारे पास ए. पहले कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, सी से डी तक, डी से फिर से कहां तक आ गया? ए तक. तो इस केस में जो उसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है? चारों साइडों का सम. ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज द 4. लेकिन इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो, बिकॉज उसने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर आकर वो एंड हो गया. ठीक है. और भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्कुलर की पाथ की देनी है, कोई पॉइंट है ए से चला और वो अपना सर्कल कंप्लीट करके ए तक ही आ गया, तो इसमें डिस्टेंस क्या रहेगा? जितना भी इसका सर्कमफ्रेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो. ठीक है. तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जो भी आपको सही लगे और अपनी वर्डिंग में इसको आप लिख सकते हो. तो ये था हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन. तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. Yes, the second question is a farmer moves along the boundary of a square field. ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक पर भी मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 74 पर एनसीईआरटी की बुक पर. A farmer
moves along the boundary of a along the boundary of a square field of side 10 meter of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude? What will be the magnitude if displacement of the farmer magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 meter 20 second from his initial position. हाँ जी बच्चे, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. एक फार्मर जो है वो मूव करता है एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड जिसकी साइड कितनी है 10 मीटर. सो लेट्स सपोज कि ये स्क्वायर फील्ड है और जिसकी एक साइड कितनी है 10 मीटर. सो स्क्वायर है तो चारों साइडों क्या होगी बराबर होंगी. तो ये बाउंड्री की तरफ मूव करता है 10 मीटर उसकी जो है एक साइड है और कितना टाइम उसको लगता है मूव्स अलोंग द बाउंड्री की तरफ आने में उसको लगते हैं पूरे के पूरे 40 सेकंड. यानी कि एक बाउंड्री कब कंप्लीट करेगा जब वो यहाँ से चलकर पहले ए से बी फिर बी से सी फिर सी से डी फिर डी से कहाँ तक पहुंचेगा ए तक पहुंचेगा. तो ऐसे वो पूरी बाउंड्री का एक चक्कर लगा देगा. तो ये अगर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो कितना कवर किया 40 मीटर. और कितना उसको टाइम लगा 40 सेकेंड. ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड. 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 40 मीटर. ठीक है. What will be the magnitude of displacement? जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी. ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ कितने टाइम में एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड. कि 2 मीटर 20 सेकेंड के बाद जो है वो कहाँ पर होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन. तो ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन. तो हमको पता है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कितना हो गया 40 मीटर. तो ये 40 मीटर कवर करने में कितना उसको लगा 40 सेकंड लगा. तो इतना टाइम जब उसको हो जाएगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर होगा. तो चलिए आइए इसको देखते हैं. सबसे पहले मीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में. ठीक है, सॉरी 2 मिनट. यहाँ पर 2 मिनट है मीटर में, यहाँ पर भी आप मिनट MIN मिनट. ठीक है. सो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड. ओके, प्लस ये 20 सेकंड. तो कितने हो गए 6 दूनी 12 120 और 120 और 20 कितने हो गए 140 सेकंड. तो इसका मतलब कि हमने ये बताना है कि 140 सेकंड के बाद फार्मर कहाँ पर होगा. तो पहले इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं फिर इसको डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से भी करेंगे. तो 140 सेकंड में कब होगा. अब इनिशियल पोजीशन पर आता कितने टाइम बाद था, वो कितने टाइम बाद आता था 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता था. सो इसका मतलब कि यहाँ पर 140 सेकंड है. अगर हम 40 के तोड़कर इसको देखें तो ये क्या बनेगा. एक 140 सेकंड है ये. ठीक, 40 प्लस 40 40 40 कितना हो गया 80 80 और 40 कितना हो गया 120 120 और बच्चा कितना बाकी 20. इस 40 सेकंड बाद भी वो फिर से ये पर आ गया.
डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। फिर अगले वाले 40 सेकंड बाद में वो कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। फिर अगले 40 सेकंड बाद वो कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो बाकी कितना बचा, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद वो कहाँ होगा। अब सीधी सी बात है, 40 सेकंड में वो 40 मीटर कवर कर रहा है। 40 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 40 मीटर कवर कर रहा है। तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगा, 20 मीटर कवर करेगा। ठीक, तो 20 मीटर कवर करेगा तो 20 मीटर बनेगा कहाँ, ए से बी, बी से सी तक, यहां तक बनेगा। तो ये भी कितना आया, 10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहां पर होगा, पॉइंट सी पर होगा। इसको हम ऐसे तोड़कर भी देख सकते हैं, या फिर अगर हमने डायरेक्ट देखना हो तो क्या है ये 140 सेकंड। और कितने सेकंड में वो एक चक्कर पूरा करता था, 40 सेकंड में। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5। इसका मतलब कि 3 कंप्लीट चक्कर, 1 2 3 और प्लस 0.5 कि जो नेक्स्ट वाला है वो आधा चक्कर। तो ये उसका बना आधा चक्कर। ठीक है, ये पूरा था और ये बना आधा। ओके, तो यहाँ पर तो वैसे सिंपल ही है, 20 सेकंड में 20 मीटर, क्योंकि 40 सेकंड में 40 मीटर था, तो 1 सेकंड में 1 मीटर, 20 सेकंड में 20 मीटर। तो अगर बाई चांस यहाँ पर 22 सेकंड होते या कुछ और होता, 23 होता, तो आप पहले स्पीड निकाल लो मीटर पर सेकंड, देन फिर उसको टाइम यूज करके फिर आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। सो हियर द इनिशियल पोजीशन इज ए एंड द फाइनल पोजीशन इज सी। सो ए से सी तक डायरेक्ट जब हम गए तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी, बी से सी तक गए, वो क्या था, डिस्टेंस। अब अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। ये 10 स्क्वायर है, तो स्क्वायर का कॉर्नर क्या होता है, 90 डिग्री। और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर, उधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, दैट इज अंडर रूट 200, दैट इज ये बना 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट आंसर, दैट इज 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप अपनी वर्डिंग में लिख लीजिए। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, यहाँ तक आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से खुद भी दे सकते हो। तो अगर पहले पिछला नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ के आइएगा, फिर इसको देखना। सो फर्स्ट ए पॉइंट इज इट कैन नॉट बी 0, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट्स magnitude is greater than the distance traveled by the object। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। इट कैन नॉट बी 0, कि ये 0 नहीं हो सकती है। तो बताइए आप, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है।
अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था उसी में हमने एग्जांपल दिया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, कब, जब इनिशियल पॉइंट जो है वही क्या हो, हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पर क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी जीरो, बट नहीं, ये जीरो हो सकती है कब, जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। नेक्स्ट इज इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही क्या, ये है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो डिस्टेंस से हमेशा कम ही होगा। जैसे हमने पिछली एग्जांपल की थी, पिछले एग्जाम्पल में ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये भी 10 मीटर साइड थी, ये भी 10 मीटर साइड थी, और ये जो बनी दैट इज ये बनी हमारे पास 10√2 मीटर बनी थी। सो ये ए से बी से सी कितना आ गया, 20 मीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 इंटू √2 मीटर, तो ये हमारा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग इज लेस देन द 20 मीटर। तो कहीं से भी आप देख लो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा जा तो डिस्टेंस के कम होगी, जहां फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, डिस्टेंस के बराबर जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ये जीरो भी हो सकती है एंड ये कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। तो अभी आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और फिर हम फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, नमस्ते।